गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद स्नेह पर। माय नेम इज स्नेह एंड यू आर वाचिंग द शो ऑफ द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी फॉर 11th of August. So let's start our today's session. And the first word that we have is vitality. And students, the meaning of vitality is to become or to make something lively. Okay, किसी चीज़ में जीवन डाल देना. Okay, किसी चीज़ को दोबारा से एनर्जेटिक बना देना, वाइब्रेंट कर देना. ओके, और वी कैन से स्टेट ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव. जब कोई चीज़ एक्टिव फॉर्म में आ जाती है, दैट मीन्स दोबारा से एक्टिव हो जाती है, तो भी आप उसे वाइटलिटी कहेंगे. ओके, सो एग्जाम्पल पे आइएगा स्टूडेंट्स. ही केम बैक फ्रॉम हिज हॉलीडे बर्स्टिंग विद वाइटलिटी एंड गुड हेल्थ. अंडरस्टूड है कि जब आप हॉलीडे से वापस आते हो तो आप में एक एनर्जी आ जाती है और आप फिट दिखते हो. ओके, तो दैट्स कॉल्ड, इट्स ऑल अबाउट दिस सेंटेंस कि वो जब हॉलीडे से आया तो बहुत ही एनर्जेटिक और फिट था. ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव गिवन इज एक्रेडिटेशन. एक्रेडिटेशन मीन्स अप्रूवल मिलना. ओके, या फिर आप बोल सकते हो मान्यता. तो मान्यता आपको समझ में आ गया होगा. जब भी आप बात करते हो किसी स्कूल की, ओके, या अपने बच्चे का एडमिशन आप किसी स्कूल में करवाने जा रहे हैं, तो आप क्या पूछते हैं कि दिस स्कूल इज एक्रेडिटेड और नॉट फ्रॉम CBSE बोर्ड और एनी ऑफ द बोर्ड्स. ओके, तो जो भी मान्यता मिलती है, जो अप्रूवल मिलता है, दैट काइंड ऑफ अप्रूवल इज एक्रेडिटेशन. ओके, उसे हम एक्रेडिटेशन कहेंगे. चलो एग्जाम्पल मीनिंग देख लीजिएगा एक बार फिर से. द एक्शन और प्रोसेस ऑफ ऑफिशियली रिकॉग्नाइजिंग समवन. ओके, दैट मीन्स ऑफिशियली किसी को रिकॉग्नाइज करना अबाउट हैविंग अ पर्टिकुलर स्टेटस. ओके, जब किसी के पास पर्टिकुलर स्टेटस होता है, लाइक मेरा स्कूल है, मेरे पास स्टेटस है कि मैं स्कूल को चला सकती हूँ, मैं स्कूल को रन कर सकती हूँ. ओके, और स्कूल को रन करने के लिए वो जो स्टेटस है, दैट्स कॉल्ड एक्रेडिटेशन. ओके, मान्यता मिलना. तो मान्यता को क्या कहेंगे आप लोग? एक्रेडिटेशन. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स. द कॉलेज वॉज गिवन फुल एक्रेडिटेशन इन 1965. दैट मीन्स इस कॉलेज को मान्यता मिल गई थी. कब मान्यता दे दी गई थी? 1965 में. ओके, तो मान्यता इज एक्रेडिटेशन. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड. दैट वन इज इवैक्यूएट. इवैक्यूएट के दो मीनिंग होते हैं स्टूडेंट्स, है दोनों इंटरकनेक्टेड. दोनों सेंस में आप देखते हैं किस तरह से यूज़ किया जाता है. इवैक्यूएट वर्ड को एक तो आप यूज़ करेंगे खाली करने के सेंस में, लाइक अगर किसी कंटेनर में वाटर है तो आपने उस वाटर को किसी दूसरे कंटेनर में निकाल दिया या फिर उसे गिरा दिया या कुछ भी किया, बट उस कंटेनर को अगर आपने खाली किया है, दैट मीन्स यू हैव इवैक्यूएटेड दैट ग्लास. ओके, आपने उस ग्लास को खाली कर दिया. राइट, एक तो ये हो गया. दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है रिमूवल. ओके, देखो है तो अल्टीमेटली दोनों में ही रिमूव कर रहे हो. वैकेट भी आप बोल सकते हो, वैकेट समथिंग. ओके, खाली करना. अब यहाँ पे देखिएगा, रिमूव फ्रॉम वन प्लेस ऑफ डेंजर टू अ सेफर प्लेस. मतलब ये समझ में आया कि मान लीजिएगा अभी फ्लड आ गया है कहीं पे, या फिर कहीं पे ड्रॉट हो गया है, सूखा पड़ गया है, तो हम वहाँ की जनता को क्या करेंगे? शिफ्ट कर देंगे किसी सेफर प्लेस पे. ओके, ऐसा होता है ना. लाइक अगर कहीं भी मान लीजिएगा कि अगर बाढ़ आ गई, हम बात कर रहे हैं, और बाढ़ आ गई है, तो हम उस जगह के जो पीपल हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उन्हें दूसरी जगह पर अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं, तो दैट काइंड ऑफ शिफ्टिंग और मूवमेंट और मूव आउट करना, ओके, उसे भी हम क्या कहेंगे? इवैक्यूएट कहेंगे. तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन that evacuate is used in the sense of in the sense of emptiness, as well as evacuate is used in the sense of removal. Okay, now come to example guys. Several families were evacuated from their homes. बहुत सारी फैमिलीज को, बहुत सारे परिवारों को क्या कर दिया गया? इवैक्यूएट कर दिया गया, उनके घरों से निकाल दिया गया, उनके घरों से खाली करवा दिए गए उनके घर. आप ये भी बोल सकते हो. माइट बी वॉट एवर रीजन विल बी देयर, वॉट एवर रीजन बी देयर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं ब्लेज. सो स्टूडेंट्स, ब्लेज का मतलब आप बोल सकते हो, ब्लेज मीन्स फायर, फ्लेम्स. ओके, और यू कैन से ब्राइट एज वेल. ब्राइट का मीनिंग भी क्या है? ब्लेज ही होता है. किस सेंस में? कॉन्टेक्चुअली कई बार इस वर्ड को यूज कर लिया जाता है, ब्लेज वर्ड को. ओके, ब्राइट को अभी हम समझेंगे. दूसरा सेंस आप देखिएगा, लार्ज और फियर्सली बर्निंग फायर. मतलब बहुत ही तेज आग जो होती है, ज्वाला जो होती है, भीषण आग आप बोल सकते हो. ओके, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? ब्लेज. अब स्टूडेंट्स, ब्राइट को किस सेंस में यूज किया जाता है? समटाइम्स यू हैव हर्ड दैट हिज परफॉर्मेंस या हर परफॉर्मेंस वाज ब्लेजिंग. ओके, उसकी परफॉर्मेंस जो थी बहुत ही ब्लेज परफॉर्मेंस थी या बहुत ही ब्लेजिंग परफॉर्मेंस थी. दैट मीन्स कहते हैं ना धांसू वाला. ओके,
Next, you can also use this word in the sense of expression of anger, expression of extreme anger, you can say आउटब्रस्ट. जब आप अपना गुस्सा बाहर निकालते हो, जब आपका गुस्सा कहते हैं ना काफी टाइम से जो भरा हुआ गुस्सा होता है, अगर वो बाहर निकलता है तो उस आउटब्रस्ट को भी आप ब्लेज ही बोलेंगे. ऐसे चला है गो टू हेल ही शाउटेड, ओके, उसने बोला कि भाड़ में जाओ. ओके, तो इस टाइप का जो गुस्सा होता है ना, उस टाइम पे आप ब्लेज को यूज कर सकते हो. राइट, एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स. फायर फाइटर्स टुक एक्शन इमीडिएटली टू स्टॉप द ब्लेड स्प्रेडिंग. ओके, जो आग फैल रही थी उस आग को रोकने के लिए फायर फाइटर्स ने इमीडिएट एक्शन लिया. इमीडिएट एक्शन लिया दैट मीन्स तुरंत उन्होंने एक्शन किया. ओके, ताकि वो आग रुक जाए, आग बंद हो जाए, बिकॉज वो आग फैल रही थी. नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वी हैव गिवन इज एब्डिकेशन. एब्डिकेटिंग वर्ड act as a verb. If I'm talking about abdication, that means this will be noun, and the meaning of abdication is त्यागना, अपनी गद्दी छोड़ना बोल सकते हो. ओके, तो एब्डिकेशन का मतलब समझ में आया कि अपने राज्य को, अपनी राजगद्दी को से क्विट कर देना, वहां से उसे रनाउंस कर देना, दैट मीन्स छोड़ देना. ओके, या फिर आप इसको दूसरे सेंस में बोल सकते हो. इसी सेंस में अगर आप इसको फ्रेजल वर्ब देखेंगे तो स्टेप डाउन इज अ फ्रेजल वर्ब फॉर एब्डिकेशन. स्टेप डाउन का मतलब भी क्या होता है, अपना पद छोड़ देना. क्लियर टू एवरीवन. ओके, सिनोनिम्स देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ इसके लिए. एब्डिकेशन के लिए, एब्डिकेटिंग के लिए आप यूज कर सकते हो forsake, as well as you can use relinquish. You can also use abandon. You can also use forgo, and forgo is the most important word for examination. Okay, so all these words are the synonyms in the synonyms of abdicating. Okay, समझ में आ गया. बट ज़्यादातर आप क्या ध्यान रखेंगे, अपनी गद्दी छोड़ने के लिए, अपनी पोस्ट को छोड़ने के लिए इस वर्ड को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है. मोस्ट कॉमनली यूज्ड ये जो होता है स्टेप डाउन के लिए यूज़ होता है. एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे एक और वर्ड है, देखिएगा, डिसऑन. ओके, इस डिसऑन सेंस में क्या मीनिंग है इसका, जब आप फेल हो जाते हो, दैट मीन्स फेल टू फुलफिल, फेल्ड टू फुलफिल its responsibility. Its responsibility. ओके स्टूडेंट्स, जब आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कोई दायित्व निभाने में फेल हो जाते हैं, तब भी आप एब्डिकेशन का यूज कर सकते हैं दिस वर्ड. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. द गवर्नमेंट वॉज एक्यूज्ड ऑफ एब्डिकेटिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. गवर्नमेंट जो थी उसे एक्यूज किया गया, उसे दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो पीछे हट गई थी. क्लियर है, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया था. क्लियर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. द किंग वॉज फोर्स्ड टू एब्डिकेट द थ्रोन. किंग को मजबूर किया गया, फोर्स किया गया ताकि वो अपनी राजगद्दी छोड़ दे. ओके, उसको अपने थ्रोन को छोड़ने के लिए क्या किया गया, फोर्स किया गया. नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वर्ड वी हैव गिवन इज पेरिश्ड, एंड दिस इज द लास्ट वर्ड फॉर द डे. perishable things सुना है आपने, like all the packed juices are perishable, or you can say all the juices are perishable. Okay, as well as you can say fresh vegetables are perishable. That means whatever things you have that has short life. Okay, जिस भी चीज़ की लाइफ जो है कम होती है, all those things are perishable. वो सभी पेरिशेबल होती हैं. ओके, वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं. तो जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ों को क्या बोलेंगे, पेरिशेबल बोलेंगे. ओके, जल्दी ख़राब होने को क्या बोलेंगे, पैरिश बोलेंगे. समझ में आ गया है. ओके, तो रॉट मतलब सड़ना होता है स्टूडेंट्स. ऐसे ही स्पॉइल बोल सकते हो, डेके बोल सकते हो. एज वेल एज यू कैन से इन द सेंस, इन द मीनिंग ऑफ पैरिश इज लॉस इट्स नॉर्मल क्वालिटीज़. अपने नॉर्मल क्वालिटीज़ को खो देना इज पैरिश्ड. ओके, समझ में आ गया है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स. डाई सडनली एंड वायलेंटली. अगर आप इस वर्ड को पीपल के लिए, पर्सन के लिए, लोगों के लिए यूज़ करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एकदम से किसी की या किसी का मर जाना, किसी की डेथ हो जाना. ओके, दैट्स कॉल्ड पैरिश्ड. देखते हैं. अ ग्रेट पार्ट ऑफ हिज आर्मी पैरिश्ड ऑफ हंगर एंड डिसीज. क्या समझ में आया कि उसकी आर्मी जो थी, उसकी लाइक उसकी प्रजा जो थी, ये समझ लीजिएगा, एक राजा की प्रजा का बहुत सारे लोग जो हैं वो हंगर और डिसीज की वजह से क्या हो गए, पैरिश हो गए. दैट मीन्स मर गए. ओके, 3 people वर पैरिश्ड जस्ट बिकॉज ऑफ COVID-19. ओके, 3 लोग जो है COVID-19 की वजह से क्या हो गए, मर गए. तो मरना आप तब यूज़ करोगे पैरिश के सेंस में जब बात होगी पीपल की. एंड यू कैन यूज़ पैरिश फॉर शॉर्ट लाइफ आइटम्स और फूड आइटम्स और एनीथिंग दैट हैज़ अ शॉर्ट लाइफ.
Okay, so students, if you like the video, so please don't forget to like, share and subscribe, or stay connected and keep tuned with us.